जिनके पास साधक संजीवनी ग्रंथ है, समझिए कि उन पे साक्षात ठाकुर जी की कृपा है। जब से हमने साधक संजीवनी रखे हैं उस समय से मेरी दुकानदारी, मेरी परिवार, घर की सारी व्यवस्था मेरी सुरक्षित होते चला जा रहा है और अच्छा से अच्छा मेरा घर परिवार चल रहा है। इसके पहले मेरी स्थिति इतनी बुरा वक्त में इतना मेरा समय खराब चल रहा था कि मैं एक टाइम का खा करके दूसरा समय के लिए सोच पा रहा था कि फिर दूसरा समय का भोजन हम कहाँ से व्यवस्था करें। अगर कोई धनार्थी धन की इच्छा कर रहा है कि मुझे धन की प्राप्ति हो, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, वो अगर अपने दुकान में रख रहा है, चाहे घर पे ही रख रहा है, प्रतिदिन दर्शन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो उसको धन की प्राप्ति होगी। साधक संजीवनी हर इंसान खरीद नहीं सकते हैं। जिस पे ईश्वर का कृपा नहीं होगा, भगवान का कृपा नहीं होगा, वो साधक संजीवनी खरीद नहीं पाएंगे। चाहे उनके पास में अटैची में, घर में, तिजोरी में करोड़ रुपया पड़ा हुआ हो, लेकिन उनके बस का चीज़ नहीं है कि साधक संजीवनी खरीद लें। नसीब वाले ही साधक संजीवनी खरीद पाते हैं। राधे श्याम। हरि सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, अभी हमारे साथ रविकांत जी हैं और आप सब इनसे पूर्व में परिचित होंगे, क्योंकि बहुत दिन पहले अमनौर धाम का मैंने दर्शन कराया था और उसमें इन्होंने माता के बारे में और पूरा धाम के बारे में बताया है। और जो हरि सर्वत्र के पुराने भक्त परिवार हैं वो तो इनको जानते ही होंगे। इनका नाम रविकांत जी है। ये रविकांत तिवारी हैं और संस्कृत से इनका बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है और संस्कृत से इन्होंने स्नातक किया है और हमेशा संस्कृत के प्रचार प्रसार में आगे रहते हैं और काफ़ी गुरुजनों का इन पे कृपा है। उन सब के साथ मिलकर ये गूगल मीट या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगे हैं और काफ़ी लोगों को संस्कृत की तरफ इन्होंने जोड़ा है। और मुझे भी संस्कृत में जब कोई छंद या कौन सा श्लोक कौन छंद का है ये सब समझना होता है, तो मैं भी इनसे समझता हूँ। तो आज ये हम सभी को साधक संजीवनी के बारे में अपना अनुभव और जो अपना विचार है साधक संजीवनी ग्रंथ पे, ये आप सभी के साथ इस अनुभव को साझा करेंगे। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो में और बहुत ध्यान देकर सुनिएगा ये क्या बता रहे हैं। ये ठाकुर जी के भक्त हैं, वैष्णो माता के भक्त हैं और ब्राह्मण हैं, पूजा भी करते हैं और इनके पास भी एक ग्रंथालय है जहाँ मैं भी कभी कभी जाता हूँ और बहुत पुराने गीता प्रेस के कल्याण और बहुत सारा ग्रंथ जो अभी उसका छपाई बंद हो गया है वो सब भी इनके पास देखने को मिलता है। तो वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं और अपना जो हम लोग का अध्ययन है वो भी करते हैं और जो थोड़ा अध्यात्म की तरफ का भी पढ़ते हैं। तो आज आप यही समझिएगा कि साधक संजीवनी केवल भक्तों के लिए नहीं है। साधक संजीवनी एक ऐसा ग्रंथ है ना, आप उसको कल्पतरु बोलिए, उससे आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो सोचिएगा वो होता है ना, तो कल्प वृक्ष है साधक संजीवनी। आप ला के देखिए, आप जो सोचेंगे, व्यापारी हैं व्यापार में आगे बढ़ेंगे, विद्यार्थी हैं विद्या अध्ययन में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इनका विचार सुनिए और समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए ठाकुर जी की कृपा से हम सब साधक संजीवनी के बारे में श्रवण करते हैं। राधे श्याम। नमः तिरकुट वासिनै, नमस्ते पाप नाशिनी, दैत्य संहार कारिणै, वैष्णव्यै ते नमो नमः। राधे श्याम। बंधुओं, दुनिया में प्रत्येक प्राणी साधक है, क्योंकि सभी प्राणी किसी न किसी साधना में लगे हुए हैं। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी हो, प्रत्येक साधक है। और एक साधक का विचार कैसा होना चाहिए
एक साधक का आचरण कैसी होनी चाहिए, एक साधक में क्या संस्कार होना चाहिए, यह सब बताने का एकमात्र ग्रंथ है जिसका नाम है साधक संजीवनी। बंधुओं, उस ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण कैसा हो, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भाव कैसा हो, साथ ही साथ वर्तमान समाज में कैसे शांति की स्थापना हो। इसलिए मैं सब कोई से निवेदन करता हूँ कि आप लोग साधक संजीवनी ग्रंथ को अपने घर में विराजमान करें, केवल विराजमान करें, केवल प्रतिदिन देखें। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका मन करेगा कि मैं इस ग्रंथ को पढूं, क्योंकि जिनके पास साधक संजीवनी ग्रंथ है, समझिए कि उन पे साक्षात ठाकुर जी की कृपा है। और अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग साधक संजीवनी रखिए और अध्ययन कीजिए, क्योंकि कलयुग में माया का प्रभाव बहुत अधिक है। व्यक्ति माया के कारण अनेकानेक घटना कर दे रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कलयुग के प्रभावों से बचाने के लिए अगर कोई साधना है तो वह है साधक संजीवनी। इसके पढ़ने से, इसके दर्शन करने से हम लोग कलयुग के प्रभावों से बचेंगे एवं भगवान के प्रिय बनेंगे। एक समय तो ऐसा आ जाएगा जब आपके घर में साधक संजीवनी ग्रंथ आएगा, तो एक समय ऐसा आएगा, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कि आपका मन स्वतः करेगा कि मैं इस ग्रंथ को पढूं, मैं अपने साथ में रखूं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद भगवान की कृपा से आपके मन में यह सुंदर भाव स्वतः जागृत हो जाएगा, स्फुटित हो जाएगा कि मैं इस ग्रंथ को पढूं। और सब ठाकुर जी की कृपा है, उनके कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अगर इस वीडियो को विद्यार्थी देखें या फिर गृहस्थ देखें, सब कोई साधक संजीवनी टीका अपने पास में रखें एवं अध्ययन करें। किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता परम आवश्यक है। विद्या अध्ययन करने के लिए अगर आपका मन एकाग्र है तभी आप सम्यक रूप से विद्या अध्ययन कर सकते हैं। साधक संजीवनी विद्यार्थियों को एकाग्रता देने वाली है। अगर विद्यार्थी अपने टेबल पर ही, जहाँ पे वो पठन पाठन करता है, केवल साधक संजीवनी ग्रंथ को रख देता है और प्रतिदिन दर्शन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो इससे उसका मन एकाग्र रहेगा। अगर कोई धनार्थी धन की इच्छा कर रहा है कि मुझे धन की प्राप्ति हो, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, वो अगर अपने दुकान में रख रहा है, चाहे घर पे ही रख रहा है, प्रतिदिन दर्शन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो उसको धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई मोक्षार्थी यह कामना करता है कि मुझे मोक्ष मिले, अर्थात मुझे दुखों से छुटकारा मिले, तो अवश्य रूप से साधक संजीवनी के दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से,
पठन मात्र से, स्पर्श मात्र से वह दुखों से छूट जाएगा और उसकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। बहुत। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सब कोई खरीदें। ये केवल भक्तों के लिए नहीं है, मैंने पूर्व में बता दिया है कि दुनिया में सब कोई साधक हैं। इसलिए सब कोई अध्ययन करें, स्पर्श करें, देखें। अस्तु पुनः राधे श्याम। राधे श्याम। हरि सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, साधक संजीवनी का महिमा आप सब जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं आज वो जान जाएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हमारे गांव के मुखिया प्रत्याशी, एक समाज सेवी और गौ माता के एक बहुत ही प्रिय भक्त। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये अपने गौ माता से इतना प्रेम करते हैं कि जो अपने बच्चे के लिए भी जो लोग विटामिन या तरह तरह की टॉनिक ये सब नहीं लाते होंगे, इतना ये गौ माता के लिए लाते हैं। वो भी निस्वार्थ भाव से, प्रेम है गौ माता के लिए इसलिए। और गौ माता के लिए मच्छर ना काटे, उनके लिए पंखा, और मैं क्या बताऊं, इतना प्रेम। और मुझे लगता है कि गोविंद उसी से रीझ गए हैं, क्योंकि गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। तो मेरा ठाकुर जी इन पे बहुत कृपा करते हैं, गौ सेवा के कारण ही, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जब इनके पास साधक संजीवनी आया तो इनका क्या लाभ मिला और साधक संजीवनी के प्रति इनका क्या विचार है, उससे इनका जीवन कैसे बदला, ये हम इनसे जानेंगे। और ये हमारे गांव के मुखिया प्रत्याशी हैं, समाज सेवी हैं, और अभी मैं इनके दुकान में बैठा हूँ, व्यापारी भी हैं। तो अभी चलिए हम इनसे सुनेंगे साधक संजीवनी का महिमा। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो में। श्री राधे श्याम। हम जब से गाय को रखे हैं तब से हमारी उन्नति हुई है, हमारे घर में संस्कार बढ़ते चला गया है। गाय हम जब से रखे हुए हैं तब से मेरी तरक्की ही तरक्की हो रहा है। और साधक संजीवनी के बारे में हम बिरधा बन गए तो हमको पता चला, जब से हमने साधक संजीवनी रखे और हमारा तरक्की हुआ है। जब से हमने साधक संजीवनी रखे हैं उस समय से मेरी दुकानदारी, मेरी परिवार, घर की सारी व्यवस्था मेरी सुरक्षित होते चला जा रहा है और अच्छा से अच्छा मेरा घर परिवार चल रहा है। इसके पहले मेरी स्थिति इतनी बुरा वक्त में, इतना मेरा समय खराब चल रहा था कि मैं एक टाइम का खा करके दूसरा समय के लिए सोच पा रहा था कि फिर दूसरा समय का भोजन हम कहाँ से व्यवस्था करें। भगवान की कृपा था, श्री कृष्ण भगवान का कृपा था कि जिसके लिए हमने वृंदावन चले गए। हमारे एक मित्र थे, उन्हीं के कहने पर हम वृंदावन गए। हमारा अनुभव ये हो गया कि हमने 1.5 साल से साधक संजीवनी रखे हुए हैं और आप लोग भी साधक संजीवनी को रखें और पढ़ें। उसमें इतना अच्छा बात लिखा हुआ है कि जब जहाँ से उसका पन्ना खोलिएगा वहीं से ज्ञान की बात मिलेगा। इसलिए साधक संजीवनी आप लोग पढ़ें और घर में पूजा पाठ करें। भागवत गीता का संजीवनी है। साधक संजीवनी रखना माने भाग की चमत्कारी है। जो साधक संजीवनी रख लेगा उसका भाग किस्मत सब चमक जाएगा। इन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोला कि जिस पन्ना को आप खोलिएगा, मतलब जो भी पेज आप खोलिएगा वहाँ से आपको ज्ञान का चीज़ मिलेगा। आप मतलब जो भी पन्ना पलटिएगा वहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि वो एक लाइन आपका जीवन बदल देगा। हम तो साधक संजीवनी को पढ़ते हैं, बहुत सा मोटा किताब है। जब जहाँ से मर्जी करे वहाँ से एक पन्ना खोलिए, उसी में पढ़िए। हर ज्ञान की बात वहाँ से, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना होगा वो साधक संजीवनी में आपको मिल जाएगा। साधक संजीवनी एक ऐसा किताब है कि विद्यार्थी के लिए भी लाभदायक है, व्यापारी के लिए लाभदायक है, गृहस्थ के लिए लाभदायक है। जो साधक संजीवनी को पढ़ेगा उसको तरक्की ही तरक्की मिलेगा। हर जगह हर चीज़ उसमें लिखा हुआ है। जहाँ से जो मर्जी करे एक पन्ना खोलिए, पढ़िए, उसमें आपको ज्ञान का ही बात मिलेगा। और साधक संजीवनी हर इंसान खरीद नहीं सकते हैं। जिस पे ईश्वर का कृपा नहीं होगा, भगवान का कृपा नहीं होगा, वो साधक संजीवनी खरीद नहीं पाएंगे। चाहे उनके पास में अटैची में, घर में, तिजोरी में करोड़ रुपया पड़ा हुआ हो, लेकिन उनके बस का चीज़ नहीं है कि साधक संजीवनी खरीद लें। नसीब वाले ही साधक संजीवनी खरीद पाते हैं। बहुत सुंदर। इन्होंने बहुत सुंदर कहा कि साधक संजीवनी हर कोई खरीद नहीं सकता। मैं भी बहुत दिन से साधक संजीवनी के बारे में जानता था और इसको एक ग्रंथ समझता था कि गीता है, गीता का टीका है और कुछ खास नहीं है बंधुओं। लेकिन जब ये मेरे पास आया
और जिसके पास भी आता है, विश्वास कीजिए, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग के पास भी होगा, कई लोगों के पास, तो आप लोग भी अपना अनुभव नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और एक बार साधक संजीवनी आप खरीद के देखिए, पढ़ के देखिए, नहीं भी पढ़िएगा बस आपके घर में आ जाएगा, घर में आ जाएगा तो आपका तरक्की ही तरक्की है। जैसे घर में आ जाएगा तो आपका कल्याण शुरू हो गया। क्योंकि साधक संजीवनी और भगवान में अंतर नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि एक रूप में साधक संजीवनी ठाकुर जी ही हैं। तो जब वो आ जाएंगे आपके घर में तो फिर आपका कल्याण निश्चित है। आप एक बार करके देखिए। और मैं बहुत सुनता हूँ, कई लोग बताते हैं कि जो उनका बाइक बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ साधक संजीवनी, तो वो एक ऐसा चीज़ है ना कि जिस क्षेत्र में है, आपका दुकान है तो दुकान आगे बढ़ेगा हर चीज़ में। जैसे ठाकुर जी का नियम है, पहले वो कष्ट देते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, बस साधक संजीवनी को लाइए घर में, उसके बाद देखिए आपका तरक्की कैसे होता है। तो इस वीडियो बनाने का यही मकसद था और यही उद्देश्य भी था मेरा। हाँ, साधक संजीवनी हम अपने दुकान में रखे हैं, घर में रखे हैं। घर से हमने जब दुकान खोलने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमने साधक संजीवनी को गोर लागते हैं, नमन करते हैं, फिर दिया बत्ती जलाते हैं, फिर मेरा दिन अच्छा सा गुजर जाता है और अच्छा बिक्री होता है। बंधुओं, और इनको जो प्रणाम करता है तो उसका निश्चित कल्याण होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि दुकान खोलने से पहले साधक संजीवनी को प्रणाम करते हैं। यही रहा साधक संजीवनी, देख सकते हैं बंधुओं, यही साधक संजीवनी हमारे गला में ही रहता है, काउंटर में हम रखे हुए हैं साधक संजीवनी। तो जिस भाई बहन का दुकान है या कुछ भी है, आप कहीं भी जाएं, ऑफिस में जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, ये साधक संजीवनी जरूर रखिए, रख के देखिए बंधुओं। इतना पैसा आप खर्च करते हैं जो कोई कीमती भी एक किताब नहीं है। हाँ, आप रख के देखिए, ज़्यादा पैसा का नहीं है। पहले 300 में मिलता था, 375, अभी 450 हो गया है। तो आप इसको जरूर खरीदिए और देख लीजिए, साधक संजीवनी इनके पास है। और हर वक्त मेरे दुकान में रहता है। हाँ, फिर जोड़ रहे थे तो 1 लाख से भी ज़्यादा एक गौ माता की सेवा में ये लगा दिए हैं। और महीना में भी आधा खर्च गौ माता पे ही करते हैं। आप समझ सकते हैं, ये प्रेम है गौ माता के लिए, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है कि हमको दूध बेचना है, ये कुछ नहीं। बहुत छोटा, गौ माता जब बहुत छोटी थी तब ये गौ माता को लाए हैं। और उस समय से जैसे भक्तों का ठाकुर जी में प्राण बसता है, ऐसे इनका प्राण गौ माता में बसता है। ये कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि गौ माता को थोड़ा दर्शन वीडियो कॉल पे करा दो, या मुझे गौ माता का वीडियो भेज दो। आप समझ सकते हैं कितना प्रेम है। तो गौ माता में इनका प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा गौ माता के बारे में भी सुन लेते हैं कि गौ माता से क्यों इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम गौ माता से कैसे इनसे हो गया, ये भी सुनते हैं। गौ माता को हम गोविंद ही समझते हैं और गौ माता में हम गोविंद को देखते भी हैं। बहुत सुंदर। और गौ माता को पहले हम अपने घर में खाने पीने से पहले गौ माता को खिलाते हैं। जब तक गौ माता को हम एक दिन ना देखें हमको नींद नहीं आता है। बाहर में कहीं भी चले जाएंगे हमको नींद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। 1 से 2 दिन के अंदर में फिर हम गौ माता को वीडियो बनवाएंगे, देखेंगे, फिर हम वहाँ खाना खा पाएंगे। और नहीं तो हम बाहर में रात भर रुक नहीं पाते हैं गौ माता के चलते। और गौ माता को हम हृदय से, दिल से ही प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर बंधुओं, गौ माता के प्रति जो इनका प्रेम है ना, मुझे लगता है कि ठाकुर जी का सबसे बड़ा इन पे कृपा हुआ है इसी कारण। और इन्होंने अपने बेटा का नाम विष्णु रखा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नाम है। और दिन भर में विष्णु जी ये करते हैं तो हरि का नाम मुख से निकलता है। ये भी साधारण बात नहीं है, क्योंकि जब तक गोविंद कृपा नहीं करेंगे अपने बेटा का नाम कोई उनके नाम के ऊपर रख ही नहीं सकता है। अजामिल वाला भागवत में प्रसंग आता है ना कि नारायण बोल के उसका उद्धार हो गया। तो ये दिन भर विष्णु जी कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। और इनके दुकान में जब भी आइएगा आपको राधा नाम कीर्तन सुनने को मिलेगा। जब भी आइएगा, आसपास के लोग भी आते हैं कथा सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए इनके दुकान में भी। तो जिस भाई बहन का दुकान है, आप सबको प्रेरणा लेना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में लोगों का सेवा कर सकते हैं। और ये समाज सेवी हैं। चापाकल लोगों को दे देना अपने दुकान से फ्री में, ऐसे ही कोई आया साइकिल चोरी हो गया, साइकिल दे देना। अब गौ माता में, गोविंद में जिसका प्रेम है उसका हृदय तो आप समझ सकते हैं कैसा होगा। तो सेवा भी करते हैं और सत्संग रूपी सेवा करते हैं। इनके दुकान में अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे एक टीवी है, उसमें हमेशा सत्संग चलता है और भजन चलता है, राधा नाम कीर्तन चलता है। और लोग आते हैं बस इसीलिए मैं कथा सुनूं, भजन सुनूं, सत्संग सुनूं। और बहुत लोग आते हैं यहीं पे बैठते हैं बस भजन सुनने के लालच से। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सेवा है बंधुओं, भगवान का बहुत बड़ा सेवा है ये। और दुकान भी चल रहा है। तो ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में है, जरूरी नहीं है कलयुग में साधु नहीं बनना है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मना किया गया है साधु बनने का। तो जिस क्षेत्र में है आप उसी क्षेत्र में गोविंद का सेवा कर सकते हैं।
लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, साधक संजीवनी के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने दुकान में भजन चलाते हैं, कथा चलाते हैं। कोई सामान खरीदने आया, उसको भी 2 लाइन अच्छा लगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और लोग आते हैं, एक बेंच लगा हुआ है यहाँ पे, वो बैठते हैं और सुनते हैं कथा बंधुओं, भजन सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और साधक संजीवनी जब इनके पास आया, इन्होंने मुझे बताया कि बहुत अनुभव, तो मैंने कहा एक इस पे वीडियो ही बना दूंगा क्योंकि बाकी भक्तों को पता चल जाए। तो साधक संजीवनी जब इनके पास आया तो बहुत अच्छा, इनका पहले जो टेंशन था, मानसिक रूप से टेंशन, शारीरिक रूप से शरीर स्वस्थ नहीं था, और भी बहुत सारा परिवार में वो सब टेंशन चलता है, वो सब था। पर साधक संजीवनी जब आया, इन्होंने पढ़ा नहीं, बस आदर किया। आप समझ सकते हैं साधक संजीवनी का प्रति इनका प्रेम है। आके पहले प्रणाम करते हैं, फिर दुकान खोलते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो वो सब करने से इतना कृपा इन पे बरसा, इतना कृपा बरसा कि जो भी इनका मानसिक टेंशन था वो सब खत्म हो गया है। और आप देख सकते हैं कितने प्रसन्न अभी बैठे हैं। तो ये सब साधक संजीवनी और गोविंद की कृपा है। और बिना ठाकुर जी की कृपा से साधक संजीवनी आपके पास आ नहीं सकता। क्या आप ये वीडियो भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये साधक संजीवनी का वीडियो है। तो साधक संजीवनी ग्रंथ अपने पास जरूर रखिए बंधुओं, ये मेरा आपसे प्रार्थना है। और उसका चमत्कार आप खुद देखिए, आप खुद ये वीडियो पे आइएगा, कमेंट करने बताइएगा आप कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ। तो आप, और अंत में 2 शब्द मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ बोले। साधक संजीवनी हर व्यक्ति रखे, हिंदू धर्म का बहुत वरिष्ठ पुस्तक है। और भगवान है, गोविंद हैं, साधक संजीवनी और गोविंद दोनों एक ही हैं। गोविंद को दर्शन तो आपका बहुत तपस्या करने के बाद में होगा, लेकिन साधक संजीवनी घर में रखिएगा तो हर रोज़ गोविंद का दर्शन होगा। इसलिए साधक संजीवनी आप अपने घर में खरीद के रखिए, और जब जहाँ से मर्जी हो वहाँ से पाना खोलिए, पेज खोलिए, पढ़िए। श्री राधे।